एक गहरे और घने जंगल में, जहां दरख्त आसमान से बातें करते थे और परिंदे सरीली धने गाते थे, एक बूढ़ा आदमी रहता था। इसके सफ़ेद बालों में वक्त की हिकमतें छिपी थीं और उसकी आंखों में सदियों की दानिश चमकती थी। वो जंगल के राजों का मुहाफिज था, मगर उसकी अपनी कहानी वक्त की धुंध में छिप चुकी थी। एक दिन सूरज ढलने के बिल्कुल करीब था जब अचानक इसे पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। एक छोटा बच्चा चौखटों पर मिट्टी और आंखों में आंसू लिए लरुसते कदमों से इसके झोंपड़े के पास पहुंचा। वो रास्ता भटक चुका था। खौफ और थकन से उसका जिस्म कांप रहा था। बूढ़े ने नरमी से उसे प्यार किया और कहा, डरने की जरूरत नहीं बेटा, जंगल तुम्हारा बिल्कुल भी दुश्मन नहीं जब तक तुम इसे अपना दोस्त समझो। इसकी आवाज में ऐसी मिठास थी जैसे कोई पुराना गीत सुन रहा हो। बच्चे ने खामोश होकर बुजुर्ग से पूछा, आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? क्या आपको घर की याद नहीं आती? बूढ़े ने एक गहरी सांस ली, जैसे माजी के सफ़हात पलट रहे हों। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है बच्चे, हर चीज वक्त के साथ बदलती है। मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक नन्हा सा लड़का था। मेरा भी एक घर था, एक खानदान था, मगर वक्त ने मुझे यहाँ ला छोड़ा और मैंने सीखा कि सुकून हमेशा बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होता है। अगर तुम खुद को समझ लो तो तुम कभी भी खुद को तन्हा महसूस नहीं करोगे। बच्चा खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा, जैसे पहली बार जिंदगी को नए जाविये से देख रहा हो। बूढ़े ने उसे जंगल की हिकमत सिखाई, दरख्तों की सरगोशियां सुनना, जानवरों की जबान समझना और सबसे बढ़कर सब्र करना। और बेटा याद रखना, सब्र वो ताकत है जो हर मसले का हल ढूंढ लेती है। बूढ़े ने कहा। इसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। सुबह की सुनहरी रोशनी जब दरख्तों से छनकर जमीन पर बिखरी तो बूढ़े ने बच्चे को उसके घर का रास्ता दिखाया। रुखसत होने से पहले बच्चा बोला, मैं आपकी सिखाई हुई बातें कभी नहीं भूलूंगा। जिंदगी के हर मकसद में उनसे काम लूंगा। बूढ़ा मुस्करा दिया और बोला, जब कभी खुद को खोया हुआ महसूस करो, याद रखना सबसे बड़ी रोशनी तुम्हारे अंदर है। बस उसे तलाश करना सीखो, कामयाब हो जाओगे। बच्चा जंगल से बाहर निकल गया, मगर वो नसीहतें हमेशा इसके साथ रहीं, एक ऐसी रोशनी की तरह जो जिंदगी के हर अंधेरे में उसे रास्ता दिखाती रही।